हेलो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम लोग सबको याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रह जाते हैं जिन्हें हमें वाकई एटलीस्ट आज तो याद करना ही चाहिए। ये एक ऐतिहासिक नीलामी है जो कि बर्मा में हुई थी सन 1944 26 जनवरी के दिन। रंगून के म्यूनिसिपल बिल्डिंग के प्रांगण में नेताजी के सम्मान में एक विशेष जनसभा का आयोजन किया गया था। बर्मा में इस प्रकार की सभा का ये प्रथम आयोजन था। नेताजी के नाम का ऐसा जादू था कि जनसाधारण के अलावा गणमान्य लोग भी सम्मिलित थे उस जन समुद्र में। मतलब इतने ज़्यादा लोगों के वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। सभा के आरंभ में बर्मा के निवासियों की तरफ से नेताजी को एक माला पहनाई गई। तत्पश्चात नेताजी लगभग 2 घंटे तक बोले। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। भाषण के अंत में नेताजी अपने हाथ से माला को उठाकर आह्वान करते हुए बोले, यह माला समस्त बर्मा वासियों की शुभकामनाओं का प्रतीक है और इसलिए यह अमूल्य है। समय व्यतीत होने के साथ साथ यह सूख कर मूल्यहीन हो जाएगी। इसलिए इस मुहूर्त में इसका यथार्थ मूल्य निर्धारित करने के लिए मैं इसे नीलाम करना चाहता हूँ। जो भी धन इससे प्राप्त होगा उससे रंगून में आज़ाद हिंद संग्रहालय खोला जाएगा। जैसे ही नेताजी की बात खत्म हुई, एक सिख युवक हरगोविंद सिंह चिल्लाकर बोले, नेताजी ये माला मैं खरीदूंगा और आपको $1,00,000 दूंगा। तभी वहाँ के और जो स्थानीय विख्यात व्यवसायी थे वो थे ब्रिजलाल। वो जोर से बोल पड़े, नहीं ये माला तो मुझे चाहिए, मैं इसके $2,00,000 दूंगा। एक और किसी ने बोली लगाई 2.5 लाख। एक और कोई आए, इतना मीन टाइम ब्रिजवाल बोले, नो ये 3 लाख की मैं लूँगा। अब हरगोविंद बहुत जोश में थे। उन्होंने कहा, मैं हार तो नहीं मान सकता, मैं $4,00,000 दूंगा। सभा में बैठी जनता हरगोविंद का समर्थन करने लगी। ब्रजलाल के व्यवसायी अहंकार को प्राची स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला, नहीं मैं $5,00,000 दूंगा, $5,10,000 दूंगा। हरगोविंद समझ गए कि उनकी आशा पूरी नहीं हो पाएगी। वह चुप हो गए। बोलियां चलती रहीं। 2 धन कुबेरों के बीच और अंततः कीमत $7,00,000 तक पहुंची। जज्बा देखिए उस टाइम का लोगों का। ब्रज और डॉलर में मैं बोल रही हूँ, बर्मा की बात है। एटलीस्ट मुझे बहुत टच की, तो आई थॉट क्या मस्ट टेल एवरीबॉडी। ब्रजलाल आगे बढ़ चले अपने $7,00,000 मूल्य की संपत्ति को प्राप्त करने नेताजी के आगे बढ़े, जो कि एक हार है। तभी हरगोविंद ने मानो एक अंतिम प्रयत्न करने के लिए चीत्कार की। नेताजी! पास खड़े एक व्यक्ति बोले, अब नेताजी को क्यों पुकार रहा है? क्षमता है तो कीमत बढ़ा। हरगोविंद बोले, नहीं, मुझे जो भी कहना है मैं नेताजी को कहूँगा। नेताजी बोले, बताओ क्या कहना चाहते हो? हरगोविंद की आंखों से अश्रुधार बह रही थी, मानो भीख मांग रहे हो। इस तरह से वह सिख लोग बोला, नेताजी, सिंगापुर में मेरे कुछ घर हैं, गैराज में 8 ट्रक हैं, $3-4 लाख जमा पूंजी भी है। सब मिलाकर $7,00,000 से अधिक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मुझे नहीं मालूम। फिर भी इस नीलामी में यह मेरी आखिरी बोली है और मेरे पास जो कुछ भी है मैं आज़ाद हिंद फौज के नाम लिख देना चाहता हूँ। बदले में मुझे सिर्फ एक ये माला चाहिए। हरगोविंद की आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी, शरीर कांप रहा था। नेताजी मंच से नीचे उतर कर आए और हरगोविंद को हृदय से लगा दिया। जब वह हरगोविंद को माला पहनाने लगे तो हरगोविंद ने बोला, आपके गले की माला मैं कैसे पहन सकता हूँ? आप इसे मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि यह मेरे सिर माथे पर है।
ब्रजलाल अपना हक नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जो दूसरों ने लड़ाया था बोली। नेताजी ने उन्हें शांत किया। यह युग तो अब टोटली नंगा फकीर हो चुका है, अब तुम इससे क्या लड़ोगे, क्या बोली लगाओगे। अब हरगोविंद ने एक और अर्जी पेश की। नेताजी एक भी और चाहिए। बोलो हरगोविंद, नेताजी ने बोला। हरगोविंद बोले, अब मेरे पास ना तो कोई ठिकाना है रहने का, और जिंदा रहने के लिए कम से कम 2 रोटी तो चाहिए ही मुझे। अब आप मुझे ही आश्रय दें और अपने आज़ाद हिंद में मुझे भर्ती कर दें। अभिभूत होकर नेताजी ने उन्हें सीने से लगा लिया, उस सर्वत्यागी युग को। और मैं कहती हूँ, ये जो जज्बा था ना, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, और हमें ये रखना चाहिए। और आगे बच्चों को ये स्टोरी, एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर हर बार एक ना एक ऐसी अननोन, जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप लोग को बताऊँ। अब पता नहीं किसी ने सही लिखा या नहीं, आप बताइएगा। मत वाले झूले थे फांसी पर, मत वाले झूले थे फांसी पर, जैसे अभी इन्होंने भी बताया। लाखों ने गोली खाई थी, लाखों ने गोली खाई थी, पर सब ऐसा क्यों बोलते हैं साहब कि चरखे ने ही सिर्फ आज़ादी दिलाई थी, किस चरखे ही नहीं सिर्फ आज़ादी दिलाई थी। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय दिस।